हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल वाकई बिहारी फैमिली ब्लॉग्स। और कैसे हैं आप सभी। और अभी टाइम हो रहा है इवनिंग का। इससे पहले मैंने एक वीडियो का एंड किया है, दूसरा स्टार्ट किया हुआ है। अगर मैं एक ही दिन में पूरे दिन का रूटीन शेयर कर देती हूँ ना, सॉरी एक ही ब्लॉग में, तो फिर वीडियो बहुत ही ज़्यादा लॉन्ग हो जाता है और आप लोग भी देखना पसंद नहीं करते हैं। तो बस इसीलिए मैंने मॉर्निंग का जो लंच रूटीन था वो मैंने आपको पिछले वीडियो में शेयर कर दिया है। उसके बाद से मैंने ये नेक्स्ट वीडियो स्टार्ट किया हुआ है। तो ये मैंने जो आप लोगों को बताया था पिछले ब्लॉग में अपने की मैंने बहुत ज़्यादा कपड़े वॉश किए हुए हैं, बहुत ही ज़्यादा वॉश किए थे कपड़े, काफ़ी स्टॉक लगा हुआ था। तो आज मैंने सारा वॉश कर दिया है। तो ये मैंने कर्टन भी वॉश किए हुए थे, कुशन भी वॉश किए हुए थे। तो बस ये कर्टन का भी यूज़ नहीं, क्योंकि मैंने दूसरे रूम में दूसरी तरीके के मेरे पास अल्टर में रखे थे, तो कर्टन मैंने वहाँ पे हैंग कर दिए हैं। तो ये वाले जो कर्टन है इनको मैंने वॉश कर दिया है। इनको मैं बेड बॉक्स के अंदर रख दूँगी, क्योंकि ये जितना भी एक्स्ट्रा सामान होता है तो ये दोनों रूम में जो बेड बॉक्स हैं उनमें मैं अरेंज करके रख देती हूँ। और ऊपर इस तरह से रखने के लिए इतनी ज़्यादा ना स्पेस है और ना ही रखना ठीक लगता है, क्योंकि इनका यूज़ तभी होता है जब हम दूसरे कर्टन उतारेंगे। तो इस तरह से ये बेडशीट वगैरह काफ़ी कुछ जो सामान रहता है ना, तो हम लोग बेड बॉक्स में ही अरेंज करके रखती हैं। तो अभी मैं ये सारे कर्टन अच्छे से तहा के और इनको मैं बेड बॉक्स में सेट कर दूंगी। थोड़ा सा बेड बॉक्स भी मुझे अरेंज करना था, लेकिन मैंने सोचा कुछ दिनों की बात है और इसके बाद में फिर दूसरी जगह जाना पड़ेगा, मतलब दूसरे घर में शिफ्ट करना पड़ेगा, तो कोई मतलब नहीं बनता है। तो जो थोड़ा बहुत ऊपर से रफ दिखता है तो उतना ही मैं अरेंज कर देती हूँ। और बस इसी तरह से ना, जब तक मैं शिफ्ट नहीं हो जाऊंगी कहीं, तब तक मेरे यहाँ के भी काम पूरी तरह से नहीं हो पाते, क्योंकि मैं समझ ही नहीं पाती हूँ कि मैं डीप क्लीनिंग करूँ तो फालतू में इतनी ज़्यादा मेहनत करूँ, क्योंकि फिर मुझे नए सिरे से सब कुछ हटाना है, सब कुछ नए सिरे से दूसरी जगह जमाना है। तो बड़ा मतलब एक हेडक वाली वो रह रही है, तो बड़ा मैं डिस्टर्ब हो जाती हूँ। तो जब तक मेरा यहाँ से शिफ्टिंग नहीं हो जाएगी तब तक मैं अपना काम चलाऊँ, जितना भी काम है करती रहूँगी। अब ऐसे तो 15-16 दिन काटने हैं, तो उल्टी सीधी तरह से तो नहीं रह सकते ना, तो थोड़ा बहुत तो क्लीनिंग मुझे करना ही पड़ेगा। और अभी मुझे बेड बॉक्स खोलना है, तो मैं ये गद्दे इस तरह से एक के ऊपर एक अरेंज कर दूंगी, जिससे मुझे बेड बॉक्स खोलने में आसानी रहे। और सभी लोग इसी तरह से करते होंगे, क्योंकि इन गद्दों के साथ में तो बेड ओपन नहीं होना है। और इनमें जो मैट्रेस चढ़ा हुआ था वो मैंने हटा दिया है, क्योंकि उनको वॉश करने के लिए निकाला था ना, तो वो थोड़ा सा मेरे से फट गया था। तो मेरे हस्बैंड बोले कि अब ऐसा करो, इसको स्टेच मत करो, इसको हटा ही दो। इस तरह से पता है मैं 2 पेयर मैट्रेस हटा चुकी हूँ। और बस अब नए घर में जाऊँगी तो बस मैं सब कुछ नया मैट्रेस लेके आऊँगी, तब मैं इसमें इस तरह से चढ़ाऊँगी। बिना मैट्रेस के मुझे गद्दे बिल्कुल भी नहीं अच्छे लगते हैं, बट अब वो थोड़े से फटे हैं, लेकिन हस्बैंड ने ही हटवा दिए, तो चलो कोई बात नहीं, उनकी बात भी समझनी पड़ती है। और बस अभी मैं बेडशीट वगैरह निकाल लूँगी, जो बेडशीट मुझे बेड में अभी बिछानी है इसके बाद में। और 2-3 दिन में ही मैं जो बेडशीट बिछाती हूँ उसे मैं हटा देती हूँ, क्योंकि डस्ट वगैरह या खुद में भी उलझन होने लगती है। 2 दिन से ज़्यादा अगर कोई बेडशीट टिकी रहती है बेड में, तो मैं 2 दिन में जो भी बेडशीट डालती हूँ सब वॉश के लिए निकाल देती हूँ। और वैसे भी मैंने सारा कपड़ा रात से लेके सुबह तक सब कुछ वॉश ही करती रही हूँ मैं। और अभी मैं थोड़ा सा इसको बेड बॉक्स को, जो थोड़ा बहुत सामान बिखरा है मैसी सा है, उसको मैं सही से अरेंज कर दूँगी। पूरा तो नहीं ओपन करूँगी, क्योंकि अभी जब मैं शिफ्ट करूँगी तो फिर मुझे पूरा निकालना ही पड़ेगा, तो नए सिरे से जमाना पड़ेगा। तो अभी बस मैं जो जितना मैसी है उतना ही अरेंज कर दूँगी। और इधर मैं कई दिनों से ना ही क्लीनिंग रूटीन शेयर कर रही हूँ, ना ही ब्लॉगिंग सही से शेयर कर पा रही हूँ। और होता है ना, इधर करीब 15 दिन काफ़ी ज़्यादा डिस्टरबेंस रहा। और ये आपको बाहर से गाड़ियों की आवाज़ आ रही होगी। एक्चुअली 6 to 12 जो भी स्कूल और कॉलेज है सब ओपन हो चुके हैं, जस्ट सामने स्कूल है। तो जो गाड़ियों की आवाज़ है ना वो इसीलिए आ रही है। और शायद स्कूल की छुट्टी हो गई है, 12 बज रहा है, तो स्कूल की छुट्टी हो गई है, तो इस वजह से ये गाड़ियों की आवाज़ आ रही है। तो थोड़ा सा अवॉइड कीजिएगा। और उधर मैंने सारा अरेंज कर दिया है, और जो बेडशीट वगैरह मुझे निकालनी थी बिछाने के लिए वो भी मैंने निकाल ली है। और इधर पे मैं ओपन कर लूँगी, थोड़ा सा सामान यहाँ पर मुझे रखना है। ये वाला जो एरिया है इधर पे मैं अपना सारा इस पार्टीशन में अपनी साड़ियाँ अरेंज करके रखती हूँ। जो हैवी साड़ियाँ रहती हैं ना,
क्योंकि साड़ियाँ पहनने का रहता नहीं है मेरा इतना, और वेटेड साड़ियों का तो मतलब ही नहीं होता है पहनने का। वैसी साड़ी तो पिन भी जाती हैं जब कभी किसी तरीके से। फ़िलहाल नथिंग, बहुत ही कम रहता है मेरा पहनने का। तो इसको मैं साड़ी कवर के अंदर इस तरह से अरेंज करके रख दूँगी। 2-3 साड़ियाँ मुझे लगानी है तो मैं उनको अच्छे से अरेंज करके रख दूँगी। हैवी साड़ी मैं साड़ी कवर में लगा के रख दूँगी, बाकी जो नॉर्मल साड़ी रहती है उसको मैं कुछ जिप वाले बैग रखे हैं, उनमें मैं सब साड़ियाँ एक साथ जितनी आ जाती हैं उतनी अरेंज करके रख देती हूँ, क्योंकि फालतू में बाहर जगह घिरी रहेगी कवर्ड में तो कोई मतलब नहीं रहता है। और रेंट के घर होने की वजह से मैं भी ना थोड़ा सा अपना अरेंज करके चलती हूँ, क्योंकि मतलब नहीं रहता है सामान ज़्यादा बड़ा हो और फिर जब हमको शिफ्ट करना पड़ता है ना तो सामान की बहुत ही लेथन होती है। अब मेरा ही देख लीजिए, मुझे फिर से शिफ्ट करना पड़ेगा तो सामान की बहुत ही ज़्यादा लेथन होती है, बहुत ज़्यादा सामान ख़राब हो जाता है। और अभी मैं ना अलमारी से भी मुझे जो भी सामान हटाना है एक्स्ट्रा बेड बॉक्स में रखने के लिए मैं वो भी निकाल लूँगी और उसको भी रख दूँगी। 2-1 साड़ियाँ अभी ऊपर और रखी हुई हैं हैवी हैवी कवर्ड में, उनको भी मुझे हटाना है तो मैं उनको भी हटा के और बेड बॉक्स में अच्छे से अरेंज करके रख दूँगी। तो कपड़ों को मैंने अच्छे से अरेंज करके रख दिया है। जो भी साड़ियाँ थी उनको मैंने जो साड़ी कवर रहते हैं ना उसमें मैं अरेंज करके रख देती हूँ। मोस्टली मैं ज़्यादातर साड़ियाँ अपनी साड़ी कवर में ही रखती हूँ, और फिर साड़ी कवर तो बहुत ज़्यादा नहीं है, लेकिन हाँ मोस्टली साड़ियाँ मेरी साड़ी कवर में ही रहती हैं। बाकी जो फिर इस तरह से नॉर्मल साड़ियाँ रहती हैं उनको मैं एक साथ एक जिप वाले बैग में अरेंज करके रख देती हूँ। तो कुछ इस तरह से मैं अपना सारा सामान अरेंज करके रखती हूँ बेड बॉक्स में। और अभी बस मेरा सारा काम हो गया है तो मैं इधर पे अभी बेडशीट भी डाल दूंगी। उसके बाद जो कपड़े ऊपर रखने हैं तो उनको मुझे तहा के लगाना है। हस्बैंड के भी बहुत सारे कपड़े धुलने को थे तो उनके भी धो के मैंने सुखा दिए। उनके कपड़ों को भी मैं अच्छे से तहा के लगा दूंगी। उनके तो जितने भी कपड़े सूखे रहते हैं ना तो उनका मुझे प्रेस के लिए बांधने होते हैं कपड़े, क्योंकि हस्बैंड के कपड़े तो मैं कभी भी घर पे प्रेस नहीं करती हूँ, किए ही नहीं, ना उन्होंने कभी करवाए। और मैंने अपनी पिछली कई वीडियो में भी शेयर किया हुआ है, बस अपने और अपने बेटे के ही मुझको प्रेस करने होते हैं। तो और हस्बैंड के कपड़े हैं ना वो घर में प्रेस होते बनते भी नहीं हैं। मैंने कभी 1-2 बार कोशिश भी किया है तो मुझसे नहीं बनता है, तो बस मैं अपना घर में अपना खुद का और अपने बेटे का भी कर लेती। और अभी मुझे बहुत ज़्यादा काम है, बिल्कुल भी मुझे टाइम नहीं लग रहा है, इवनिंग हो चुकी है। अब मैं ये बेडशीट लगाने के बाद में पिलो कवर बिछा के मैं जाऊंगी, पहले हाथ मुंह धो के दिया बाती करूंगी। दिया बाती करने के बाद में फिर से सारे कपड़े मैं तहा के रखूंगी, क्योंकि दिया बाती का टाइम मेरा 6:15 से 6:30 तक का ही रहता है। मैं उसी टाइम पे हमेशा करती हूँ, तो मेरी आदत बनी हुई है। वैसे 6:30 तक ही मेरा रहता है हमेशा दिया बाती करने का। और अभी टाइम 6:20 हो चुका है तो बस मैं फटाक से हाथ पैर धो के पहले दिया बाती करूँगी और बाद में इधर पे आके इधर के बाकी के फिर से काम करूँगी। और ये जो पिलो कवर है ये इस वाले बेडशीट के नहीं है। इस वाले जो बेडशीट के पिलो कवर हैं वो ये वाली पिलो में फिट नहीं आते हैं, वो छोटे पड़ जाते हैं, क्योंकि ये वाले पिलो है ना ये थोड़े से बड़े रहते हैं साइज़ में। और इनमें ना हर जो मुझे जब भी बेडशीट ख़रीदनी होती है तो मैं बहुत सोच समझ के लेती हूँ, क्योंकि मोस्टली बेडशीट में पिलो कवर
छोटे ही आते हैं, मतलब आते हैं जो पिलो रेगुलर यूज़ लोग करते हैं, मतलब मोस्टली जो पिलो चलते हैं उनमें आ जाते हैं, पर ये वाली पिलो में नहीं आते हैं। तो इस वाली बेडशीट के जो पिलो कवर है मैं उसको अल्टर में कभी यूज़ कर लेती हूँ और इसमें मैं ये वाले पिलो कवर चढ़ा के रखती हूँ इस तरीके से। और बस अभी मैं दिया बाती करके आ गई हूँ, तो फटाफट से पहले मैं सारे कपड़े तहा के रख लूँगी। और ऐसे तो पता है मौसम बहुत अच्छा हो रखा है, लेकिन मतलब अब ये अक्टूबर आने वाला है, सितंबर भी बस धीरे धीरे जा ही रहा है, ख़त्म होने आ गया है। 7-8 दिन बचे हैं सितंबर के भी, तो मौसम अब ठीक रहता है, मतलब बहुत ज़्यादा गर्मी नहीं रहती है। लेकिन जब काम हम लोग करते हैं ना इस तरह से, और काफ़ी देर से मैं ये सारा काम कर रही हूँ और बहुत ज़्यादा थक गई हूँ, मुझे प्यास भी लगाई थी बहुत ज़्यादा, तो मैं पानी लेके ही अपना काम करती हूँ, क्योंकि बार बार इधर से उधर जाना मेरे से नहीं होता है। और काम करते करते गर्मी भी बहुत ज़्यादा लगने लगी थी। और अभी मैं ये हस्बैंड के सारे कपड़े जो भी मैंने वॉश किए थे, इनको प्रेस के लिए मैं इस तरह से, ये पोटली बोलते हैं ना, तो पोटली में इस तरह से मैं बांध के रख दूंगी। और आप लोग सोचेंगे कि हमेशा इसी जो ये कपड़ा है इसी में हमेशा बांधती हूँ, तो जी हाँ, जब कपड़े प्रेस होके आ जाते हैं तो मैं इसको वॉश करके रख देती हूँ। और बाकी का सारा काम हो गया है, बेड बॉक्स थोड़ा बहुत सेट करना था, वो भी मैंने सेट कर लिया है। ये सारे कपड़े तहाने हस्बैंड के सारे इसमें लगा दिए हैं तहा के, और ये सारा कपड़ा मैंने वॉश किया हुआ है। अभी आकर्षित का भी पूरा तहा के लगाना है। अभी यहाँ पर मेरा कपड़ा है सारा, हस्बैंड का लगा के रख दिया है इकट्ठा। इतना ज़्यादा काम, इतने दिन से पेंटिंग पड़ा हुआ था, कुछ कर ही नहीं पा रही थी मैं। जो कवर्ड मेरी ना, तो इसका मैंने नीचे का पूरा वाला पार्टीशन खाली कर दिया है, क्योंकि मैंने सारे कपड़े निकाल दिए हैं। और ये जो कपड़े हैं हमारे, इनको अभी प्रेस करके मुझको लगाना है। और अभी मैंने दिया बाती भी कर ली है जाके बीच में हाथ मुंह धो के, क्योंकि 6:30 हो गए हैं, 6:30 हो चुका है, और 6:30 तक ही मैं दिया बाती कर लेती हूँ शाम की। और काम की तो पूछिए मत, तो कल से बहुत ज़्यादा मैं बिजी हो गई हूँ। इतना सारा कपड़ा धोया मैंने कल से, इतना ज़्यादा। और वैसे तो इतनी गर्मी नहीं पड़ रही, पर मेरे आप पसीने देख सकते हैं, क्योंकि मैं तब से लगी हुई थी। और थोड़ा सा बेड बॉक्स मुझे सेट करना था, वो मैंने सेट कर लिया है। बस अभी ये कपड़े प्रेस करूंगी, अभी प्रेस करती हूँ या कल करती हूँ ये तो नहीं पता है, क्योंकि 6:45 होने जा रहा है बात करते करते। शाम के डिनर की भी तैयारी करनी है, डिनर क्या बनाना है ये भी मुझे नहीं पता है। तो चलिए कर लेती हूँ फटाफट से। और वीडियो थोड़ा सा भी पसंद आए ना तो लाइक ज़रूर कर दीजिएगा। चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हो तो सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। तो नेक्स्ट वीडियो पे मिलूंगी। बाय बाय, टेक केयर।